मेरे अति प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यशाया नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 57 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। आमीन। परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। कोई भी सोचता नहीं है, कोई भी विचारता नहीं कि ये धर्मी जन जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता था, ये क्यों उठा लिया गया। क्या कारण है कि ये इतनी जल्दी उठा लिया गया, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छे और धर्म के कार्य करने वाला था, परंतु कोई नहीं सोचता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। परमेश्वर उन लोगों को जो भक्ति परमेश्वर की करने वाले हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले हैं, परमेश्वर उनको जल्दी ही उठा लेता है। लेकिन मनुष्य इसके बारे में कभी भी सोचते नहीं, कभी कहीं भी वो विचारते नहीं और ना ही वो चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। परमेश्वर अपने लोगों को जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए प्रभु के कार्यों को करते हैं, परमेश्वर उनको इसलिए उठा लेता है कि जो आने वाला संकट इस पृथ्वी पर आने वाला है, पूरी मानव जाति में आने वाले संकट से पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को जो भले मार्ग पर चल रहे होते हैं, परमेश्वर उनको उठा लेता है। दूसरी आयत में लिखा है, वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। आमीन। और वो धर्मी जन परमेश्वर की शांति को पहुंचता है, उस शांति में जो स्वर्ग में परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए रखी है, जहां पर कोई भी पीड़ा नहीं, जहां पर कोई भी दर्द नहीं, जहां पर कोई भी संकट नहीं, कोई बीमारी नहीं। परमेश्वर अपने उन लोगों को जो उसके मार्ग पर चल रहे होते हैं, वो सीधी चाल चलने वाले लोग, परमेश्वर उनको इस पृथ्वी पर जल्दी ही उठा लेता है ताकि उनको किसी भी आपत्ति का, किसी भी संकट का उनको सामना ना करना पड़े। परमेश्वर उनको जल्दी उठा लेता है और वो परमेश्वर की शांति को पहुंचते हैं। जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। और जो लोग सीधी चाल चलते हैं, टेढ़ी चाल नहीं चलते, वो बुरे काम नहीं करते, वो अपनी खाट पर विश्राम करते हैं। परमेश्वर के लोगों, जो लोग सीधी चाल नहीं चलते, जो बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, और बहुत से ऐसे काम जो बाइबल में बताए गए हैं, वो अगर उनके जीवन में कार्य कर रहे होते हैं तो अंत के समय में जो वो खाट तक पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के जन, जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले परमेश्वर के लोग हैं, वो खाट पर भी विश्राम पाते हैं, वो खाट पर भी शांति को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम भी अपने जीवन को उस धर्मी जन की नाई बनाएं, ताकि हमारे बीच में अगर कोई भी बुरे काम चल रहे हैं, अगर हम बुरी चाल को चल रहे हैं, तो हमें अपने चाल को बदलना है, हमें अपने चाल चलन को बदलना है, ताकि जब हमारा अंत निकट आए, जब हम खाट पर पहुंचने पाए, तो हम भी उस खाट पर विश्राम पाएं। हमारा अंत जो है वो दुखदायी ना होने पाए, हम शांति को प्राप्त करने पाए। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी जीवन इस संसार में जीवन पाएं, हम धर्मी होकर इस संसार में जीवन को जीने पाएं। इसलिए अपनी चाल को आप बदल दीजिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलना सीखें, ताकि आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं।
इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।